वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वननेस लर्निंग क्लासेस। तो आज आपका वननेस लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो है यहाँ पर जो है कि आपको बताएंगे बेसिक से एकदम पूरा है बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपको सिखाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें जो है कि छोटी से छोटी सारी चीजें आप जो है बेसिक चीजें ध्यान देंगे और अपने क्लासेस का नाम है वननेस लर्निंग क्लासेस। इसको जो है कि आप यूट्यूब चैनल पर डालकर जो है इसमें सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज हम जो है कि सबसे शुरुआत टॉपिक जो हम पढ़ेंगे जहाँ से अंग्रेजी ग्रामर एक शुरुआत होती है, तो वहाँ से जो इसको हम पढ़ना शुरुआत करेंगे और इसमें से आने वाले जितने भी टेंस रहेंगे, ग्रामर रहेगा, तो उसको भी सीखते हम चलेंगे। इसमें बहुत आसानी तरह से आपको समझाया गया है। तो आप इसका चाहेंगे तो नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रोक करके। तो यहाँ पर जो है कि देखिए है ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर, एक बुनियादी अंग्रेजी व्याकरण है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर, चलो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत होता है आपका लेटर से। आप जानते हैं कि जब छोटे बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले क्या शुरुआत होता है, लेटर, जो उनको अक्षर सिखाया जाता है ABCD के, तो वो लेटर की शुरुआत होती है। तो वहां से आपका शुरुआत होता है इस ग्रामर का, ठीक है। तो इस ग्रामर का शुरुआत होता है, तो पहला है लेटर जिसको हम अक्षर बोलते हैं। अच्छा, इसमें मेरे प्यारे बच्चों हिंदी इंग्लिश का भी जो है दोनों सहारा लिया गया है, हिंदी और इंग्लिश का, क्योंकि आपको वो समझ में आएगा। जो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं तो चाहेंगे तो डायरेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं, ठीक है, और इंग्लिश लिख के जो है कि अपना डेफिनेशन की तैयारी कर लेंगे और इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करेंगे। जो हिंदी मीडियम के वाले बच्चे हैं तो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखेंगे, क्योंकि यदि इंग्लिश हिंदी दोनों लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो इस तरह से ये रहता है कि उनको समझ में आता है। तो एक कहते हैं किसी भी चीज की जब तैयारी शुरुआत होती है तो उसमें जो है कि आपके अंदर जज्बा भी होना चाहिए। तो कहते हैं एक शेर भी है कि आपका वहां पर कि रोने से तकदीर नहीं बदलती है, वक्त से पहले रात नहीं ढलती है, कामयाबी मिलती है आंसू मगर कामयाबी सड़कों पर गिरी नहीं मिलती है मेरे प्यारे बच्चों। तो कामयाब होने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जगना पड़ेगा, आपको तैयारी करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, इसके लिए सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं आपका ग्रामर का। तो यहाँ पर बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, बुनियादी अंग्रेजी व्याकरण जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें जो दिया है कि लेटर होता है अक्षर, ठीक है। अक्षर जो होता है तो इसको लेटर क्या कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा आइए समझते हैं। एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ साउंड इज कॉल्ड अ लेटर, ठीक है। एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ साउंड इज कॉल्ड अ लेटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए होता है, यहाँ पर एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, यह मतलब संगठित समूह होता है, संगठित समूह होगा, ठीक है ना। संगठित समूह, ऑर्गेनाइज मतलब संगठित और ग्रुप मतलब समूह होता है। तो एन ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ साउंड, ये ध्वनियों के संगठित समूह को इज कॉल्ड अ लेटर, उनको क्या कहते हैं हम, अक्षर कहते हैं या लेटर कहते हैं। ध्वनियों के संगठित समूह को हम लेटर कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ABCD आप पढ़ते जानते ही हैं, ए से लेकर जो है Z तक जो आप कैपिटल लेटर पढ़ते हैं, स्मॉल लेटर पढ़ते हैं, तो ये सारा चीज क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है साउंड का। जब हम बोलते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, तो इसका एक ग्रुप होता है जिसके वजह से हम जानते हैं। जैसे ए है, अब ए बोल दिए तो ए आपको समझ में आया कि ये ए है। जब बच्चों को सिखाते हैं तो बोलते हैं कि ए है कि नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं, वो जानते हैं कि भाई ये ए है, जैसा उनको सिखाएंगे वैसा। तो कहने का मतलब यह है कि लेटर जो होता है एक जो है ध्वनियों का संगठित समूह होता है, जिसके जरिए जो है कि इसका क्या होता है, ये हमारा लेटर कहलाता है, अक्षर कहलाता है। यहाँ पे जैसे ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, जेड है, मीन्स कहने का मतलब यह है कि ABCDEFGHIJK LMNOPQR जितने भी है, ये सारे ध्वनियों का एक क्या है, संगठित समूह है। ध्वनियों का संगठित समूह, इसलिए हमने ETC भी लिख दिया यहाँ पे कि जो भी अक्षर होंगे अपना लेटर होता है सारे ABCD के, वो सारे लेटर जो है कि हमारे क्या होते हैं, ध्वनियों का एक संगठित समूह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं, ठीक है। एक लेटर पत्र भी होता है, लेकिन हमको उसके बारे में नहीं, यहाँ ग्रामर के अंग्रेजी ग्रामर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी ग्रामर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से इसका डेफिनेशन होगा। यदि हिंदी में देखते हैं तो यहाँ पर अक्षर दिया हुआ हिंदी में, तो अक्षर का जो है कि यहाँ पर क्या है कि ध्वनियों के संगठित समूह को अक्षर कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है A B Z, मतलब ABCDEFGH, ये सब
है आपका। और यहाँ पर छोटी जो अक्षर होती है वो ए होता है, बी होता है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो ये तक इत्यादि। लगभग ये जो है कि आपके ध्वनियों के संगठित समूह को अक्षर कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन होता है, परिभाषा होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छी तरह से वीडियो को रोक रोक के भी लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। एकदम बेसिक से तैयारी चल रही है, एकदम शुरुआती तैयारी चल रही है। अब यहाँ हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर, मतलब अक्षर के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, अक्षर के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि दीज, ठीक है ना, दीज आर 4 काइंड्स डज है, ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप ये जानते हैं जब आप एडमिशन लिए होंगे शुरुआत में, तो जब आपको सिखाया गया होगा तो इसमें ये सिखाया गया होगा कि इसके 4 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो लेटर जो है अक्षर यहाँ पर देख ले कितने प्रकार होता है। तो पहला जो होता है राइट इन कैपिटल लेटर, ठीक है ना, राइट इन कैपिटल लेटर मीन्स कहने का है कि राइट इन कैपिटल लेटर, ये लिखने का बड़ा अक्षर, ठीक है, लिखने का बड़ा अक्षर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब ये लेके ए से लेके जेड तक जो हमारा है, यहाँ पर ए से लेके जो जेड तक है, तो ये जो हमारा क्या है, ये हम लिखने का कैपिटल लेटर हमको शुरुआत में सिखाया गया है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा दिया है राइट्स इन स्मॉल लेटर, मीन्स होता है लिखने का छोटा अक्षर। तो लिखने का छोटा अक्षर ए बी सी डी, ये छोटा वाला लेटर है, ठीक है। अब तीसरा है बिग लेटर ऑफ कर्सिव राइटिंग। आपको जो है कि इंग्लिश मीडियम में अक्सर जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको जो है कि बिग लेटर ऑफ कर्सिव राइटिंग उनको भी सिखाया जाता है। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जो है ये कर्सिव राइटिंग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, वो ज्यादा नहीं सिखाते हैं, तो इसलिए जो है कि यहाँ पर जो कर्सिव राइटिंग जो है, यहाँ पर बिग लेटर कर्सिव राइटिंग। अच्छा, एक यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग हिसाब से हम सीखेंगे, तो यहाँ लिखने का जो ये बिग लेटर ऑफ कर्सिव राइटिंग है, तो कर्सिव राइटिंग एक बड़ा अक्षर है, जैसे ए बी सी डी नहीं देखते हैं, जैसे उस शो का जब आप उठते हैं वो और बाल आपके यूं ऐसे ऐसे मतलब रहता है, वो क्या बोलते हैं, झब्बर जैसा, वो है ना, झब्बर जैसा वो बाल होता है आपका, और खौवा जैसे भोजपुरी भाषा बोलते हैं खौवा जैसा। तो मीन्स करने का मतलब ये ए बी सी डी उसके ही जैसा है, बट जो है कि अंग्रेजी माध्यम में ज्यादा से ज्यादा इसको फोकस करते हैं। अब यहाँ पे स्मॉल लेटर कर्सिव राइटिंग जो है, यहाँ पर कर्सिव राइटिंग छोटा अक्षर है, ठीक है ना। ये कर्सिव राइटिंग जो देखा जाएगा तो ये स्मॉल लेटर रहेगा, छोटा अक्षर रहेगा, इसको भी लिखते हैं तो इस पर थोड़ा डिजाइन टाइप का निकाल के लिखा जाता है, जैसे डिजाइन होता है ना, डिजाइन, तो डिजाइन करके ये 2 लेटर को लिखा जाता है। और ये भी देखने में बहुत सुंदर लगता है, ऐसी बात नहीं, ये भी सुंदर लगता है, सुंदर तो ये दोनों भी लगते हैं, मतलब सुंदर तो सब है, मतलब कहने का मतलब है समझे कि उनकी ही, उन्हीं से इनका एक क्या है वो निकले हुए वर्ड है और डिजाइन किया हुआ वर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हमने लेटर को 4 प्रकार में पढ़ा है। राइट इन कैपिटल लेटर, लिखने का बड़ा अक्षर, राइट इन स्मॉल लेटर, लिखने का छोटा अक्षर। अब बिग लेटर ऑफ कर्सिव राइटिंग जो का बड़ा अक्षर है, स्मॉल लेटर ऑफ कर्सिव राइटिंग का छोटा अक्षर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लगभग जो है कि आपका क्या है यहाँ पर, ये जो है कि 4 प्रकार के हमने यहाँ पर आपको जो है कि वर्ड दे दिया है। ये लेटर होता है, सॉरी लेटर है, लेटर के बारे में हमने आपको बताया बेसिक से। अब यहाँ पर हम वर्ड पढ़ें कि वर्ड क्या है, ठीक है ना, वर्ड के बारे में हमने आपको डेफिनेशन देख लें कि वर्ड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड के बारे में देख लें, वर्ड अ ग्रुप ऑफ 1 or more, ठीक है ना। अ ग्रुप मतलब एक जो समूह होता है, 1 or more मतलब एक से अधिक, ठीक है ना। एक समूह एक से अधिक किसका, मोर लेटर्स मतलब अक्षरों का, कह रहा है कि एक जो समूह है, ठीक है ना, एक या अधिक से अक्षरों का जो समूह होता है तो कॉल्ड वर्ड, उसी को हम शब्द कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि एक या एक से अधिक अक्षरों का जो समूह होता है, एक या एक से अधिक अक्षरों का जो समूह होता है उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अ ग्रुप ऑफ 1 or more लेटर इज कॉल्ड अ वर्ड। एग्जाम्पल जैसे जी है, डी है, ओ है ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देखिए, यहाँ पर GDO है कि नहीं है, यहाँ पर देखिए जी है और यहाँ पर डी है, ओ है, ये अलग अलग हमारे क्या है लेटर है, ठीक है ना। अब इन लेटरों का एक जो है क्या होगा, एक या एक से अधिक का जब ग्रुप अब एक साथ में रखते हैं तो एक वर्ड तैयार होता है। जैसे यहाँ पर GOD, GO और D मिलकर क्या बन जाता है, गॉड बन जाता है। फिर इसके बाद हम DO, यहाँ पर DO लिखते हैं तो ये डू हो जाता है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर DOG डॉग, डॉग में कुत्ता। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो दिया है क्या, ग्रुप ऑफ 1 more लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, मतलब एक ग्रुप होता है
ठीक है ना। जो अक्षरों का एक या एक से अधिक जो ग्रुप होता है, जब उनको मिलाते हैं तो मिलाने से यहाँ पर जो है कि इस प्रकार से वर्ड का निर्माण हो जाता है, जैसे गॉड है, डू है, डॉग है, etc। इसके अलावा जो बहुत सारे आप जो है कि वर्ड जो मिलाते हैं उनके लेटर से मिलने से ही बनता है। जितनी हमारे इंग्लिश की किताबें हैं ये सारे जो इसमें वर्ड का निर्माण हुआ है, ऐसे ही लेटरों को मिला मिला के जो है कि उसका निर्माण हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको ध्यान से समझिएगा। और वीडियो को जितने भी हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को हमारे शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि और भी बच्चों का इसका जो है कि सहायता, आपका सहयोग मिल पाए। ठीक है, अब यहाँ पर शब्द के पढ़ेंगे। वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द होता है। ठीक है, तो यहाँ शब्द करें कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, ठीक है ना, अक्षरों के समूह को, एक या एक से अधिक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, हिंदी में देखेंगे तो जीडीओ का मतलब वही जीडीओ। ठीक है, अच्छा तो उसको मिलाया, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है जीओडी गॉड, तो यहाँ पे गॉड होता है। गॉड मीन्स क्या होता है, भगवान होता है। और डीओजी डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो है कि आप कह रहा है कि एक या एक से अधिक अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, बहुत छोटा सा, आप इसको याद कर लेंगे देखते ही देखते। ठीक है, अब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब सेंटेंस के बारे में पढ़ें, सेंटेंस क्या है। ठीक है ना, अब सेंटेंस देखेंगे तो कह रहा है कि अमीनिंगफुल, क्या बोला है, अमीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब होता है जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ, ग्रुप है क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। इसी को हम सेंटेंस कहते हैं। कह रहा है कि जो सार्थक समूह होता है, जिसे मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड मतलब शब्दों का, ग्रुप में होता है समूह, मीनिंगफुल मतलब क्या होता है, सार्थक। सार्थक शब्दों का जो समूह होता है, सार्थक का मतलब क्या होता है ये भी एक बार समझ लेना जरूरी है। सार्थक का मतलब जिसका अर्थ निकलता हो, जिसका अर्थ बनता हो, अनर्थ नहीं करना है, अर्थ बनने वाले शब्दों को हमको लेना है। ठीक है, और जिसका अर्थ निकलता है, जिसका कुछ मायने निकलना होना चाहिए ना, तो यदि मायने जिसका निकलेगा उसी का तो हम सब लेंगे, उसी का एक समूह बनाएंगे। तो वही कह रहा है मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब कह रहा है कि ये जो समूह है सार्थक का है। अब मीनिंगफुल मतलब सार्थक, ग्रुप मतलब समूह, ऑफ वर्ड मीन्स शब्दों का, शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के, ठीक ना, सार्थक समूह को इज कॉल्ड सेंटेंस, वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य करते हैं। देखते कितना आसान है कि नहीं, आसान शब्दों में इसको हो गया। जैसे अ बॉय इज राम, यहाँ पर दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर दिया है अ बॉय इज राम। जैसे यहाँ अ बॉय इज राम, अब यहाँ पर तीनों दिया, अलग अलग चीज दिया है, सब कॉमा में है, लेकिन ये सेंटेंस प्रॉपर नहीं है, इसका अर्थ नहीं निकला है, सार्थक नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगलेस है। ठीक है, तो मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राम को पहले रखते हैं, देखिए राम, ठीक है ना, इसके बाद इस बाद में रखेंगे हम, फिर इसके बाद हम ए रखेंगे, और फिर इसके बाद क्या रखेंगे, बॉय रखेंगे। तो अब देखिए क्या बन गया, राम इज अ बॉय, हो गया नहीं हो गया, राम एक लड़का है तो राम इज अ बॉय हो गया। इसी तरह सेंटेंस हमारा देखिए पूरा सार्थक हो गया, मीनिंगफुल हो गया। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आगे जो है कि हम देखेंगे राइट्स और ही लेटर। अब यहाँ पर राइट्स और ही लेटर, यहाँ पर ये भी मीनिंगलेस है, तो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम ही को पहले रखेंगे। ठीक है ना, ही को उठा कर रखते हैं, फिर इसके बाद आपको लिखते हैं, राइट्स को लिखते हैं, आप फिर क्या लिख रहा है, लेटर को और लिखेंगे, आप फिर एक लेटर लिखेंगे, ही राइट्स लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो आपको ये सेंटेंस बनाया गया है, सेंटेंस का मतलब होता है कि जो वर्ड आप सेट करते हैं या लेते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो उसका अर्थ प्रॉपर निकलना चाहिए। ठीक है ना, तभी अर्थ सही होगा, तभी जाके सेंटेंस बनेगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, फिर सेंटेंस सही नहीं बनेगा। ठीक है, तो वाक्य का यहाँ पर हम हिंदी में भी परिभाषा समझ ले, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। कौन सा है, सार्थक इंपोर्टेंट है यहाँ पे। सार्थक मतलब जिसका अर्थ अच्छा निकलता हो, अच्छा करें अर्थ निकलता हो, सही निकलता हो। तो यहाँ पर जैसे देखिए लड़का है राम, आपके देखिए पेपर में भी, परीक्षा में भी ना ये आता है कि शब्दों को, ये सेंटेंस को या वाक्यों को सही करे, तो वाक्य को सही करे ऐसा ही दिया रहेगा, तो वाक्य को सही करेगा तो 1-2 मार्क आता है। यहाँ पे भी आपका हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे राम लड़का है, नहीं हो गया, राम लड़का है, तो इस तरह से ये भी सेंटेंस आपका तैयार हो जाता है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, वाक्य का हमने परिभाषा समझ लिया। अब यहाँ से पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कि शब्द के शब्द भेद से ही शुरुआत हो जाता है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद यहाँ वर्ड से ही शुरुआत हो जाता है। लेकिन हमने सेंटेंस को लिया तो सेंटेंस का आगे जब ग्रामर में पढ़ेंगे तो सेंटेंस के और विभेद होते हैं, ठीक है ना, भाग होते हैं। तो वो सेंटेंस के भाग होते हैं, जब वो सेंटेंस शुरुआत जब किया जाएगा तो भाग आपको पढ़ाया जाएगा। बट यहाँ पर शब्द भेद के बारे में पढ़ेंगे, जो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, ये जो हमारे ग्रामर का पार्ट है वहाँ इसको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद आइए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगी, स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है ना। स्पीकिंग या राइटिंग मतलब बोलने या लिखने, स्पीकिंग जो है यहाँ पर या स्पीकिंग और राइटिंग बोलने या लिखने, एनी सेंटेंस किसी वाक्य को, करेक्ट किसी वाक्य को, इन करेक्ट मतलब होता है सही, ठीक है ना, एंड करेक्ट मैनर मतलब होता है सही विधि से। कह रहा है कि बोलने या लिखने की सही या सही तरीके, ठीक है ना, इज कॉल्ड या सही तरीका, इज मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहलाता, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब होता है शब्द भेद। कह रहा है कि किसी भी वाक्य को बोलने के लिए स्पीकिंग या राइटिंग किसको बोलेंगे भाई, सेंटेंस को बोलेंगे। तो किसी वाक्य को जो बोलने के लिए स्पीकिंग और राइटिंग, एनी सेंटेंस, किसी सेंटेंस को, ठीक है ना, स्पीकिंग और राइटिंग। लेकिन स्पीकिंग और राइटिंग होगा कैसा, तो स्पीकिंग और राइटिंग करेक्ट या करेक्ट मैनर होगा। तो कहने का मतलब जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो करेक्ट तरीके से होगा, सही तरीके से होगा, सही विधि से होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी को शब्द भेद कहते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है किसी वाक्य को शुद्ध या सही तरीके से बोलना, स्पीकिंग राइटिंग एनी सेंटेंस, किसी सेंटेंस को, ठीक है ना, किसमें, करेक्ट में और करेक्ट मैनर में, सही रूप से बोलना या सही तरीके से बोलना, इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मीन्स यहाँ पर आपका एक डेफिनेशन यहाँ पर तैयार हो जाता है। अब इसका हिंदी में डेफिनेशन भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर शब्द भेद दिया है, क्या दिया है, शब्द भेद दिया है। तो शब्द भेद को भी हिंदी में पढ़ रहे हम, तो शब्द भेद यहाँ पर दिया है, किसी भी वाक्य को शुद्ध या सही तरीके से बोलने, शुद्ध या सही तरीके से बोलने, शुद्ध या सही तरीके से बोलने या लिखने, बोलने या लिखने को हम शब्द भेद कहते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी यदि मान लीजिए आपका क्या है, वाक्य जो रहेगा शुद्ध और सही नहीं रहेगा, तब वो जो है वाक्य आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद को या पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं कहलाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शुद्ध और सही के तरीके से बोलना। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें शुरुआती एक बेसिक जो है कि यहाँ पर आपको जो है कि ग्रामर बताया गया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो आप देखते हैं तो बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि और स्किप भी कर देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है आपको। और यहाँ पर इसलिए हमने लिखकर पहले से लिया था कि आपको समझाने में आसानी रहेगा और समय भी आपकी बचत होगी, कम समय में आप ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसको पहले से लिख के रखा सही तरीके से। और इसमें एक जो है कि अलग प्रकार का एक जो है कि लेना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, या मार्कर लेना पड़ेगा, जो मार्कर से जैसे एक रेड या किसी कलर का रहेगा तो आपको एक डेफिनेशन के नीचे अंडरलाइन करते हुए, बताते हुए, उसको समझाते हुए लेकर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो भी ले लिया जाएगा, बस आप लोग का यहाँ पर जो है कि सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है ना। फिर आपको अगला वीडियो जो है कि अब शब्द भेद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग हैं नाउन का, तो वो भी दिया जाएगा। इसके बाद जो है कि आपको जो है कि यहाँ पर टेंस भी सिखाया जाएगा। इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, आपको ग्रामर से संबंधित और टेंस से संबंधित जो है कि सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आपको अगले वीडियो मिलते हैं शब्द के बाद नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब जितने भी हैं इनका डेफिनेशन के साथ अच्छी तरह से जो है कि आपको डिजिटल तरीके से जो है कोशिश पूरी तरह से की जाएगी। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।